मेरी पिया, मेरी पिया। वाह, मजा आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जो राज जानने के लिए मैं इतनी बेचैन थी, जिस कारण मेरे दिन का चैन, रातों की नींद सब उड़ चुकी थी, जिस कारण छोटी माँ के गुस्से की बारिश झेली मैं, वो राज आज मंदिर के प्रसाद की तरह मेरी हथेलियों में आ गया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। अमूली, सुनंदा देवी की पहली औलाद। ये खबर किसी एटम बम से कम नहीं। अब ये मुझे तय करना, ये बॉम्ब मुझे कहां और कब गिराना है। अब आएगा खेल का असली मजा। ओहो, ये बढ़िया बहू को देखो, इसके साथ तो कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है। एक अमूली से माफी मांगने का असर, ये तो पागल हो गई। How sad, she's becoming mad. पर चलो, कोई बात नहीं, इस घर में एक पागल की कमी थी जो पूरी हो गई। मीठे जहर पे तीखी नजर, हम दोनों हैं बिंदा। मीठे जहर पे तीखी नजर, हम दोनों। बेटा, हम तुम्हें बता नहीं सकते आज हम कितने खुश हैं। माँ, आपकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। आपने अपनी बेटी को पा लिया। मैं आपके इतने करीब आ गई, लेकिन अब आपको ये प्यार जताना बंद करना होगा। भगवान ना करे अगर किसी को पता चल गया तो आपके सारे रिश्ते बिखर के रह जाएंगे। नहीं अमोली, किसी को कुछ भी पता नहीं चला, इसका हम ध्यान रखें। बढ़िया बहू ने चालाकी दिखाने की कोशिश की, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इतने सालों बाद तो तुम हमें मिली, कैसे ना निछावर करे अपनी ममता। तो अब चाहे अच्छा हो या बुरा, हम अपनी बेटी को प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन माँ, तुम चिंता मत करो, हम सब संभालेंगे। क्या किया जाए? पहले कौन सा कदम उठाओ? एक ही रास्ता है। सबसे पहले छोटे पापा का विश्वास जीतना होगा और फिर उन्हें सच बताना होगा। न सिर्फ सच बताना, बल्कि उस पर उनका यकीन भी दिलवाना होगा। ये सही। और जब मुझे छोटी माँ की धोखे का पर्दाफाश करने और अपने इस परिवार की इज्जत बचाने की वाहवाही मिलेगी, तो इसका फायदा निर्भय को भी होगा। छोटे पापा का भरोसा निर्भय पर भी बढ़ेगा। अभी तो वो नाम के ही मैनेजर, काम तो चपरासी का ही करते हैं। इस चपरासी गिरी से निकालकर मैं उन्हें सच में मैनेजर बनवाना चाहती हूँ। नहीं, सिर्फ मैनेजर ही नहीं, मैं उन्हें इस घर का मालिक बनाना चाहती हूँ।
हार मैं तुम्हारे लिए लाया, तुम्हें बहुत पसंद आया था ना मेले में। मैंने तुम्हारी आंखों में इसके लिए चाह देखी थी मोली, और मैंने इसे खाली सोने में बनवाया। अरे नहीं, पास आओ, मैं इसे तुम्हारे गले में पकड़ देता हूं। नहीं माली, नहीं माली, नहीं माली। तुम नहीं जानती अमोली, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूं। पहली बार जब तुमने ये जोड़ा पहना था तब हमारी शादी नहीं हो पाई थी। पिछली बार जब मैं तुम्हें ये हार पहनाना चाहता था तुमने इनकार कर दिया। लेकिन कब तक, तुम कब तक इनकार करती रहोगी? कब तक मेरे साथ एक छुपने छुपाने का खेल खेलती रहोगी? मुझे एक मौका और दे दो अपने पास आने का। शायद इस बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और अपने साथ वापस ले आऊंगा, और फिर अपने हाथों से तुम्हें यही जोड़ा और यही हार पहनाऊंगा। पता नहीं क्यों मोली, पता नहीं क्यों मुझे इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मुझे मिल जाओगी। जरूर मिल जाओ। मुझे शाम तक मेरठ पहुंचना होगा। देखिए, जैसा हमने बताया ना, वैसे सारे कमरे पेंट होने चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले आप जाकर ऊपर वाला एक कमरा है उसे अच्छी तरह से पेंट कर दीजिए। जी। ए, रुको, इधर कहाँ जा रहे थे तुम? वो मालकिन ने क्या ऊपर वाला कमरा पेंट करने के लिए? नौकरों का कमरा? पर क्यों माँ? इसकी क्या जरूरत है? आप जाइए। वो क्या है ना, ऊपर वाला कमरा कोने कोने से पेंट निकला हुआ है और लगता ही नहीं कि इस घर का एक हिस्सा है। तो हमने सोचा कि उसे पेंट करवा देंगे तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन माँ, तब तक अमोली कहाँ रहेगी? मेहमानों के कमरे में। वहाँ पर वैसे भी कोई नहीं रहता है, कुछ दिनों के लिए वहाँ रह लेगी। आप तो हमसे भी चालाक निकली छोटी मोटी। क्यों जी, ठीक रहेगा ना? हाँ, कुछ ही दिनों की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आइडिया। मुझे लगता है इतनी आसानी से मैं अपने प्लान में सफल नहीं हो पाऊंगा। छोटी माँ ने तो छोटे पापा को अपने काबू में कर रखा। क्या पता सच बताने पर भी मेरा यकीन नहीं करेंगे और दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने पूजा इनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए की थी। आपकी माताजी का नाम? सुनंदा। जी, आप यहाँ? कौन है अमोली? जी, जी वो नमस्ते जी। नमस्ते। जी, मैं शिव मंदिर का पुजारी हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? जी, प्रसाद देने चला आया। प्रसाद? किस पूजा का प्रसाद है ये? जी, इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूजा रखवाई है।
तुमने मंदिर में पूजा करवाई थी? जी। अच्छा। आइए प्रसाद जी। जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने छोटी माँ और अंकिता के लिए पूजा की होगी ना? अंकिता की शादी के लिए। जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने पूजा इनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए की थी। अब जाकर तीर निशाने पर है। आपकी ही बहू हूँ मैं छोटी माँ। आप डाल डाल तो मैं पात पात। अमोली के लिए? हाँ, नहीं वो बात दरअसल ये थी मालिक की पूजा तो अंकिता और संचिता जी के लिए ही रखी गई थी, लेकिन ये दोनों वहां नहीं पहुंची तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ साथ में, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था और मुझे लगता है कि वहां मुझे देखकर शायद पुजारी जी को गलतफहमी हो गई है। अच्छा, अब बेटा पकड़ो जरा, एक मिनट। हाँ गोविंद जी। हाँ बताइए। मैं पुजारी जी आए। जी चलिए। पुजारी जी, हाँ, हम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया था, फिर ये प्रसाद कैसा? संदेशा तो आपके घर से ही भिजवाया गया था कि आप उस पूजा का प्रसाद भूल गई हैं, इसीलिए मैं ले आया। जी मैं चलता हूँ। जी। किसने किया होगा ये सब और किस लिए? इसका मतलब है इस घर में कोई तो है जो सब कुछ जानता है, लेकिन कौन? माँ को बताना होगा। सुनंदा, आज शाम हमारे यहाँ एक खास मेहमान आ रहे हैं, तो रात के खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बना लेना। कौन आ रहा है? वो पंडित जी वाली माँ को बाद में बता दूंगा। तुम्हें याद है बताया था मैंने, डांडिया में मिले थे हमें ठाकुर दिग्विजय सिंह। अच्छा अच्छा। वो आ रहे हैं, उन्हें एक बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया है और अगर सब अच्छा रहा बिजनेस डील पक्की हो जाएगी। अब चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे और हमें विश्वास है आपकी बातचीत भी सफल रहेगी। अच्छा हम चलते हैं, मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। अच्छा, बाद में मैं तुम्हारी हाथ की चाय पीऊंगी, अदरक वाली। मुरली काका। जी भाभी जी। आज शाम को मेहमान आ रहा है, उसके लिए कुछ खास बनाइएगा। जी अच्छा। मालकिन कहाँ से आ रहे हैं वो? अब ये कुछ कह रहे थे विदर्भ के किसी गांव से। विदर्भ? कौन है वो? क्या नाम है उसका? नाम उन्होंने बताया था, अब डी से शुरू होता है शायद। हाँ, दिग हाँ, दिगंबर। चिगी बहू, तुम तो जानती हो ना नाम के मामले में कितने भुलक्कड़ हैं हम, और खास करके इनके साथ बिजनेस करने वालों के नाम तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। मालकिन अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उस इलाके के खाने के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं कुछ अच्छा बना दूंगी जो उन्हें बहुत पसंद आए।
तो वही जगह जहां मैं अमोली को ढूंढते हुए आया। आज रात 9 कौन है आप? क्या चाहिए? घर में कोई नहीं है। ये लीजिए, इससे इनके लिए ड्रेस खरीदी। ये और लीजिए, इससे अपना मूड ठीक कर लीजिए। बाकी पैसे इससे अपने लिए तमीज खरीद लीजिए। तुम वही हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, और कपड़े तो खराब करने के लिए? वो क्या कर रहे हो? हाँ, समझ गई। तुम यहाँ वो पैसे लेने आए हो ना जो तुमने उस दिन दिए थे? हाँ जी। देती। कुछ बोलने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। ये हमारे मेहमान हैं। माफ कीजिएगा, इसने आपको पहचाना नहीं। माफी मांगो इनसे। पर छोटे पापा, मैंने तो। माफी मांगो। सॉरी। आप आइए ना अंदर प्लीज। जी, स्वागत है। उफ़्फ़ो, आजकल लगता है ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं। सबको सलामी मारनी पड़ रही है। पता नहीं और किस किस से माफी मांगनी पड़ेगी। आइए, ये दिग्विजय जी हैं और इनसे मिलिए मेरी पत्नी सुनंदा जी। नमस्ते। नमस्ते। हम पहले भी मिल चुके हैं। आपको याद है उस दिन अखबार के दफ्तर में? आपका ऐड कल के बाद आएगा। कल तक का मैटर फुल है। जी नहीं, उसे आज ही छाप दीजिए। उसका कल के अखबार में आना बहुत जरूरी है। सुनिए, लगता है इनका काम ज्यादा जरूरी है, तो हमारे विज्ञापन की जगह इनका छाप दीजिएगा। हमारा कल छाप दीजिए। फिर दादिया के फंक्शन में? जी बिल्कुल, मुझे याद है। जी, बैठिए ना। जी, शुक्रिया। वैसे आप जिसे ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मिल जाए और इस बार मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे किसे ढूंढ रहे हैं आप? इस शहर में लगभग सबको जानता हूं मैं, शायद आपकी मदद कर सकूं। जी क्यों नहीं। अब वैसे आपका घर काफी बड़ा और खूबसूरत है। जी हाँ, बड़ा है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने का श्रेय सुनंदा को जाता है। और मानना पड़ेगा, घर सजाने की कला हम मर्दों की अपेक्षा औरतों में ज्यादा होती है। खैर छोड़िए, ये सब बातें होती रहेंगी। पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। मेरे भाई साहब विराट जी, ये उनके बेटे हैं निर्भय, दिग्विजय। वो प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे थे। अमोली, नाश्ता जल्दी ले आना। हाँ, वो क्या है ना, छोटे पापा ने कब से बढ़िया भाभी से कहा था, लेकिन वो हमेशा लेट। अब तुम जरा जल्दी ले आना। हाँ जी, अभी लाई। थैंक्स। विदर्भ से कौन आ सकता है? कहीं वो मेरे जान पहचान का तो नहीं? ठाकुर के घर में और पर त्योहार के मौके पर
कितने लोगों से मिली हूँ मैं, कहीं वो मुझे जानता तो नहीं? क्या नाम बताया था माँ ने? दिगंबर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विदर्भ में और कितने गांव हैं? किसी दूसरे गांव से आ सकता। आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। जी कहिए, क्या बात है? कल आप हमारे घर आए थे प्रसाद देने। जी आया था, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद मुझे एक फोन आया था जिसमें मुझे कहा गया था कि मैं आपके घर में प्रसाद दे आऊं। अच्छा ठीक है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो आदमी की आवाज थी या औरत की? जी औरत की। औरत की आवाज? कौन हो सकती है?